एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है कि क्या ये आपके सच्चे दोस्त हैं। ये यानी कि जो इंसान आपके दिमाग में है, ठीक है। तो आपको किसी एक इंसान के बारे में सोचना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके सच्चे दोस्त हैं या नहीं, और फिर एक पाइल चूज़ करनी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मेरी जो है एग्ज़ाम्स चल रही हैं, तो थोड़ा सा मेरे वीडियोस जो हैं आगे पीछे हो सकते हैं। शायद लगातार 2 दिन मैं ना डालूँ, जो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मेरी कल एग्ज़ाम है, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, फिर भी आज मैं ये शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को। आज की जो ये रीडिंग है इसके लिए मेरे पास 3 पाइल्स हैं, और इन पाइल्स की जो टाइम स्टैम्प्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आप डायरेक्टली जो मैंने टाइम लिखा है पाइल के आगे उस पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी जो पाइल है डायरेक्टली अपनी पाइल का जो है मैसेज ले सकते हैं। तो हमारे पास 3 पाइल है। पाइल नंबर 1 जिसमें है सेलेनाइट क्रिस्टल, ठीक है, बार है। फिर पाइल नंबर 2 के लिए है मैं इसका नाम भूल गई एकदम से, अभी भूली हूँ। तो ये हरा जो है क्रिस्टल है पाइल नंबर 2 के लिए, और ये पर्पल क्रिस्टल जो कि है एमेथिस्ट, ये है पाइल नंबर 3 के लिए। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और फिर अपने दोस्त के बारे में, जिस भी इंसान के बारे में आप पूछना चाहते हैं उनके बारे में सोच सकते हैं, और फिर एक पाइल चूज़ करें। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये सेलेनाइट जो है ब्रिक चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 1। तो देखते हैं जिस इंसान या जिस दोस्त के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके सच्चे दोस्त हैं या नहीं। प्लीज हेल्प मी चैनल थ्रू द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। इज पाइल नंबर 1's पर्सन their true friend? Pile number 1's mind, their true friend. Person, pile number 1's mind, their true friend. Is the person in pile number 1's mind their true friend? Person, pile number 1, true friend. तो पहला कार्ड है टेम्परेंस, यहाँ पे रख देते हैं। दूसरा कार्ड है द मैजिशियन कार्ड। तीसरा कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। चौथा कार्ड है 7 ऑफ कप्स, और 5वां कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो हम इसको ऐसे अलाइन कर देते हैं थोड़ा, और अब एक और कार्ड निकालना चाहूँगी मैं इस one's mind, ओके। फिर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इंसान हैं शायद आपको इनका असली चेहरा नहीं पता है। मतलब हो सकता है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा दिमाग मतलब मैनिपुलेटिव है, या आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आपके दिमाग के साथ खेलना, कि अगर आप कुछ सोच रहे हो या आपने उनको कोई बात बताई तो ये मतलब आपको इनको कुछ चाहिए होता है, तो ये चाहिए होता है, या इनके तरीके इनका जो भी कोई तरीका है किसी चीज़ को करने का, ये आपको आपके दिमाग के साथ खेल के आपको भी मतलब कन्विंस कर लेंगे कि हाँ मेरा तरीका सही है। तो ये मुझे इंसान मैनिपुलेटिव दिख रहा है यहाँ पे, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ये आप एक ऑप्शन है इनके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑप्शन मतलब इनके बहुत सारे दोस्त हैं या बहुत सारे लोगों को ये इंसान जानते हैं, और आप उनमें से कोई एक हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप इनको कुछ प्रोवाइड करते हो, या तो आपके पास बहुत पैसा है या तो आपके पास पावर है, और उस चीज़ के लिए ये आपके दोस्त है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, आई एम रियली सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलते हुए, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपको इस इंसान का असली चेहरा नहीं पता। ये कहीं ना कहीं आपको यूज़ कर रहे हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है, हो सकता है आपके ऐसे दोस्त हैं जो मतलब आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को जानते हो, बड़े बड़े लोगों को हो सकता है आप जानते हो, जिसके थ्रू ये काम निकलवा सकते हैं। तो ये किसी मतलब के लिए आपके साथ है। ये इंसान मुझे आपके लिए थोड़ा मतलबी लग रहा है, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको इनका असली चेहरा नहीं पता। जैसे कि यहाँ पे ये इंसान जो है, इसने मुखौटा लगाया हुआ है,
इनको आपको इनका असली चेहरा नहीं पता। ये आपके सामने कुछ अलग बनते हैं, ये आपके सामने ऐसे बनते हैं कि बहुत ही शांत समझदार हैं और ये आपका भला ही चाहते हैं। लेकिन कई बार आपने खुद ने ये बात नोटिस करी होगी कि ये इंसान जो है आपके दिमाग के साथ थोड़ा खेलता है, जहाँ पर कि मतलब इनको कभी कुछ चाहिए होता है या फिर कभी जैसे कि आपको कुछ और चाहिए, इनको कुछ और चाहिए, तो ये आपको इस तरीके से बहला फुसला लेते हैं कि आप फिर इनकी बातों में आ जाते हैं और आप फिर वही करते हैं जो ये चाहते हैं, या एट दी एंड वही होता है जो ये चाहते हैं। तो मुझे यहाँ लगता है ये इंसान ना बहुत ज़्यादा दिमाग से खेलता है आपके, और आपको मैनिपुलेट करता है, आपका दिमाग घुमा देता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मुझे ये इंसान ऐसा लग रहा है। तो अब ये सब बातों से तो मुझे लग ही रहा है कि ये इंसान शायद आपका सच्चा दोस्त तो नहीं ही है, लेकिन ये इंसान बिल्कुल मतलब के लिए है आपके साथ। इन्होंने दोस्ती आपके साथ मतलब के लिए करी है। मुझे लग रहा है आपके यहाँ बहुत पावरफुल है, या आप किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, रुतबा है आपका एक, या तो फिर आप ऐसे लोगों को जानते हो जो जिनका कोई रुतबा है या स्टेटस है और इनको वो चीज़ फ़ायदा कर सकती है, और ये सिर्फ इसीलिए आपके साथ हैं। और ये हमेशा आपके साथ मतलब खेल खेलते रहते हैं, दिमागी खेल खेलते रहते हैं। इनको कुछ चाहिए होता है तो ये आपसे निकलवा लेते हैं, या फिर आपको आपके दिमाग के साथ खेलते हुए आपको कन्विंस कर लेते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। दिखने में ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग सकता है आपको कि इस इंसान ये बहुत समझदार इंसान है, इस इंसान को सब पता है, और मतलब ये काफ़ी सोच समझ के चीज़ें करते हैं और करते भी होंगे, समझदार भी होंगे, इसीलिए ये इतने आसानी से आपके दिमाग के साथ खेल लेते हैं, और समझदार हैं इसीलिए ये आपके साथ है। इनको पता है आपके साथ रह के इनका फ़ायदा है, ठीक है। और ये मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, ये आपको भी कहीं ना कहीं लगता होगा, या आपको किसी ने, आपके घर वालों ने, आपके मम्मी पापा ने, आपके पेरेंट्स ने, दोस्तों ने, या कोई भी आपके करीबी दूसरे दोस्तों ने, करीबी लोगों ने आपको ये ज़रूर कहा होगा कि ये इंसान तुम्हारे साथ मतलब के लिए, ये तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपके सामने ऐसे बनते हैं कि ये बहुत ही भोले हैं, बहुत समझदार हैं, और सिर्फ आपका अच्छा ही चाहते हैं। इस तरीके से ये आपके साथ बनते हैं, ठीक है। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सोच में रहता है मोस्टली, और हो सकता है ये इंसान घर में ज़्यादा रहता है, घर में रहना ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन आराम की ज़िंदगी इन्हें पसंद हो सकती है। ये ज़्यादा ऐसी मेहनत नहीं करते हैं शायद, या तो फिर अभी अपनी लाइफ में ये जो है थोड़े स्टिलनेस में है, जहाँ पे इनकी लाइफ अभी ना ही आगे बढ़ रही है, ना ही पीछे जा रही है, किसी ऐसे ठहराव में है अपने जीवन में, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड से भी मैंने जहाँ पे मैं देख रही हूँ, ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है। जैसे कभी आप इनके खिलाफ कोई बात बोल दे, या कोई ऐसी बात जो इन्हें नहीं पसंद हो, या कोई ऐसी चीज़ करने बोल दे जो इनको करना नहीं पसंद हो या इनको नहीं करना हो, तो ये एकदम से लड़ पड़ते हैं, या एकदम से फूट जाते हैं, या फिर लाइक डिफेंसिव, मतलब कि जैसे कि आपने इनके जीवन के बारे में या इनके बारे में कुछ बोल दिया कि यार ये चीज़ गलत है, या फिर ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो एकदम से थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, या फिर ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हैं आप। तो ये थोड़े अपने आप को ही डिफेंड करने लग जाते हैं, अपने आप को या अपनी लाइफ को, बहुत डिफेंसिव है देखा जाए तो। या कभी आपने इनको कहा होगा कि यार तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी, तो ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है ये इंसान, जहाँ मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी कोई चीज़ करने से रोक भी सकते हैं, या आपको कोई चीज़ करने से रोकते हैं, आगे बढ़ने से कहीं लाइफ में, या कुछ आपको ऐसा करना है जो ये आपको रोक रहे हैं, और इस तरीके से रोक रहे हैं कि ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं तुम ऐसा करोगे तो गलत होगा तुम्हारे साथ, ये सही नहीं है। हो सकता है आपकी लव लाइफ के लिए ये इंसान ऐसा बताता हो कि नहीं, अगर तुमने इस इंसान के साथ शादी कर ली या इसके साथ रह लिए तो यह अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, मतलब तो आपके दिमाग के साथ ये गेम खेलते हैं, और मतलब आपको इतना ज़्यादा नेगेटिव बताते हैं, आपको इतना ज़्यादा नेगेटिव बना देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मतलब फिर आप आगे बढ़ने की आपकी हिम्मत नहीं होती है। मुझे जहाँ तक है कि ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली, आपके दिमाग में बहुत गलत बातें और उल्टी बातें डालते हैं आपके दिमाग में, ठीक है। हमेशा आपको हर चीज़ के बारे में गलत ही दिखाते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, या फिर ये नेगेटिव हो सकता है ये इंसान। तो ये नेगेटिविटी आपको भी देता है कि हर चीज़ के बारे में बुरा ही बोलना, हर चीज़ के बारे में, हर इंसान के बारे में गलत ही बोलना, किसी पे भी मतलब आप किसी भी इंसान की बात करोगे तो उसके बारे में बुरा ही बोलेंगे। तो ये वैसे मुझे इंसान दिख रहे हैं। थोड़े और कार्ड्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ टेल मी
भगवान स्माइल। मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े भोले हो सकते हैं, ठीक है, आप थोड़े इनोसेंट टाइप के हो सकते हैं, जहाँ पे आपका दिल बहुत साफ है, आप हर किसी को अच्छा समझते हो, लेकिन आपको आपके परिवार वालों ने या किसी ने तो इस इंसान के बारे में ज़रूर वार्न किया होगा कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ क्लियरली आपकी एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आपका दिल मन बहुत साफ है, आप हर किसी पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, और इस कारण जो है कि आपने इस इंसान पे भी भरोसा किया हुआ है, लेकिन ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। तो हमारे पास है 2 ऑफ कप्स रिवर्स में, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये इंसान आपका अच्छा दोस्त नहीं है, सच्चा दोस्त नहीं है, अच्छा दोस्त नहीं है, क्योंकि ये आपका भला नहीं चाहते हैं और ये आपसे मैच भी नहीं करते हैं। आपके जो ख्याल हैं, आपके जो आप जो बिलीव करते हो लाइफ में जिन चीज़ों पे, वो इंसान नहीं बिलीव करता है, आप लोग मैच नहीं करते हो। जैसे कि आपका कोई किसी चीज़ पे आपका कोई ओपिनियन होगा कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये इंसान का ओपिनियन उस चीज़ में बिल्कुल उल्टा होगा, ये उस चीज़ के बारे में एकदम ही उल्टा सोचते होंगे, जो आप सोचते हो उसका बिल्कुल उससे एकदम परे सोचते होंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है, इनका जो वैल्यूज़ है लाइफ में, जो इनका दिमाग है, जिस तरीके से सोचते हैं, ये आपसे बहुत ही अलग हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोचते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, या आप इन पे खर्च करते हो, या तो फिर आप इनको आप बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, नर्चरिंग हो, आप में एक मदरली एनर्जी है, आप हर किसी की मदद करते हो, आप हर किसी का भला चाहते हो, हर किसी को समझते हो, ठीक है। और जैसे कि अगर पैसे में आपको मदद करने की बात है, तो आप पैसे की मदद भी कर देते हो सकता है आप इस इंसान की भी एकदम से फट करके एकदम मदद कर देते हो पैसे की, और इसी वजह से ये इंसान आपके साथ है कि आप इतने भोले हो या आप इतने अच्छे हो कि ये एक्चुअली ये जो केस है वो वैसा है कि आप इतने अच्छे हो कि ये इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ ऐसी चीज़ इनको प्रोवाइड करते हो, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है या ऐसी चीज़ आप इन्हें देते हो कि उस कारण ये आपके साथ हैं, ठीक है। हो सकता है ये पैसा भी हो कि इनको जैसे ही पैसे की मदद होती है आप इनकी मदद कर देते हो, या आप लोग कहीं बाहर जाते हो तो आप ही पैसा देते हो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब हर बार आप ही जो हो बिल पे करते हो, ठीक है, और ये नहीं करते हैं। तो ये मुझे ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। द स्टार कार्ड, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है ये द स्टार कार्ड था तो ये उल्टा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि मैंने कहा आप बहुत ही अच्छे हो सकता है, बहुत सुंदर भी हो दिखने में, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को उस चीज़ से थोड़ी सी जेलसी भी होती है कि क्योंकि वो इतने अच्छे नहीं हैं, या कैसे आपको हर कोई पसंद करता है, कैसे आप इतने फेमस हो, कैसे आपको हर कोई जानता है, तो उसको थोड़ी उस चीज़ से भी दिक्कत हो सकती है कहीं ना कहीं मन में। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत बिल्कुल ये आपको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, पर इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि यार मुझे भी ऐसा अटेंशन चाहिए, मैं भी चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे भी लोग ऐसे पसंद करें, तो इन्हें वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपकी जो अच्छाई भी है उससे भी ये थोड़े से चिढ़ जाते हैं, कहीं ना कहीं इनको आपकी अच्छाई भी पसंद नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद ये वो बनना चाहते हैं या उन्हें वो चाहिए जो आपके पास है, लेकिन इनको मिल नहीं रहा है, ये बन नहीं पाते हैं, तो इस कारण थोड़ी सी जलन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप्स में मुझे दिखाई दे रहा है ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपके पास जो है सब कुछ है, आपके पास अच्छा घर है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास प्यार है, लोग आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, और शायद इस इंसान के पास नहीं है, इस कारण ये इंसान जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चिड़ भी, थोड़ा जलन में भी रहते हैं, और साथ में ही ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ भी रहते हैं, लेकिन आपको इस इंसान का मतलब ये इंसान ने ना एक मुखौटा पहना हुआ है, और वो मुखौटे के पीछे आप नहीं देख पा रहे हो इस इंसान को, और आपको, मुझे लगता है जहाँ तक कि बहुत लोगों ने कहा होगा कि ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, इससे दूर रहो, जो लोग आपके करीबी हैं, और आपने शायद सुना नहीं होगा क्योंकि आप
आपका दिल इतना अच्छा है, आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं 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 यार, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ इसके बारे में, बहुत ही समझदार इंसान है, बहुत ही अच्छा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं मतलब दोस्त है, और अगर थोड़े गलत भी हो तो क्या हो गया, दोस्त है कोई बात नहीं। तो आपका ऐसा मन है, आपका मन इतना साफ है कि आप कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहते, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहते हो, और इस कारण आपने इस इंसान को भी बहुत मौके दिए हैं। चाहे आपने भी भापा होगा कि ये इंसान आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इस इंसान को मौका दिया है। और लोगों की, आप अपने जिन लोगों ने आपको वार्न भी किया हो, आपने उन लोगों को भी बोला हो कि नहीं नहीं मुझे इसके बारे में ऐसा मत बोलो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है ये इंसान आपका सच्चा दोस्त तो नहीं है, ये मतलब के कारण आपके साथ हैं, ये आपके साथ बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, इनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जलन भी है आपसे, ठीक है। इनके इंटेंशन इतने प्योर नहीं है आपके साथ, ये आपको बहलाने की कोशिश करते हैं, बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं आपको हर बात पे। और और हाँ, जलन तो है ही इनको थोड़ी बहुत आपसे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है आपके पास सब कुछ है और इनको भी वो सब कुछ चाहिए। मतलब मैं नहीं बोलूँगी कोई बहुत ही ज़्यादा जलन है, पर होती है, जैसे कि आपके पास, सामने वाले के पास कुछ है जो आपके पास नहीं है, तो एक लगता है ना, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे इनको भी थोड़ा जलन होती है जब लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं, लोग आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, या आपकी जो सुंदरता है लोग उससे इतने ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपके मन की सुंदरता हो चाहे आपके शारीरिक सुंदरता हो, लोग आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं, इनको थोड़ा सा जलन है। इनको शायद ऐसा लगता है कि यार, या ये आपके साथ कहीं जाते हैं तो लोग आपकी ही तारीफ़ें करते हैं, तो इन्हें थोड़ा ऐसा बुरा लगता होगा कि यार मतलब इन्हें खुद में ही अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है। तो उस तरीके की मुझे थोड़ी सी जलन और बुरा इनको लगता है, वो दिख रहा है। तो आपके लिए जो है गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। Spirit guides, please give me some guidance for pile number 1 regarding their friendship with this person. Guidance for pile number 1 regarding their friendship with this person. तो जो गाइडेंस आई है वो दिख रहा है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी जो गाइडेंस है वो ये कह रही है कि आपको थोड़ी सी बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है इस इंसान के साथ। लाइक आप जो है इनको दोस्त रखिए, ऐसा किसी ने नहीं बोला है, क्योंकि मुझे लगता है आप वो इंसान है जिनको ऐसे लोगों से झगड़ा करना है, कि उनको अपने जीवन से ही निकाल देना, काट देना आपको पसंद नहीं है। और इसी कारण जो है आप इस इंसान को भी, मतलब जब आपके पेरेंट्स या कोई आपको बोलता है कि ये आपके लिए सही नहीं है, तो आप इस इंसान को छोड़ नहीं पाते हैं बिल्कुल एकदम पूरे तरीके से। तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आप इसको रख सकते हैं, इनको अपने जीवन में दोस्त की तरह, लेकिन इन्हें अपने जीवन में ज़्यादा घुसने ना दें, इनको वो हक ना दें, इनको थोड़ा हर बात बताना या इनसे एडवाइस लेना, तो ये सब आपको थोड़ा बंद कर देना चाहिए अभी। क्योंकि हो सकता है ये इंसान आपको जो है हो नहीं सकता, मैं देख रही हूँ इंसान आपको गलत एडवाइस भी देता है, आपका हमेशा गलत बुरा ही होता है, जब भी आपको कुछ करने बोलते हैं आपका कुछ बुरा ही होता है, या कुछ गलत एडवाइस ही आपको देते हैं कि ऐसा करो, कुछ गलत बात ही आपको बताते हैं करने के लिए, या आपको कन्फ्यूज़ कर देते हैं, या फिर आपको ऐसा नेगेटिव, आपके दिमाग में ऐसी नेगेटिव थॉट्स डाल देते हैं, ठीक है। तो इनका असर जो है आप पे अच्छा नहीं है, तो आपको थोड़ा बाउंड्री बनाना चाहिए। इनके साथ आप घूमिए फिरिए, हंसिए खेलिए, लेकिन अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो आप इनको थोड़ा बताना बंद कीजिए, या इनसे एडवाइस लेना बंद कीजिए। अपने जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तो उनको ना बताएं जब तक वो चीज़ पूरी ना हो, क्योंकि हो सकता है इनकी बुरी नज़र भी लगती हो कभी आपको, कि आप इन्हें कुछ बताते हो कि मेरे लाइफ में कुछ होने वाला है या ऐसा हो रहा है, तो वो एकदम कुछ उल्टा और बुरा हो जाता होगा। तो ये भी आप बंद कीजिए इस इंसान को बताना, ठीक है, क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत जलन है। तो आपको थोड़ा इस इंसान को दूरी पे रखना है, ठीक है। आपको अपने और इस इंसान के बीच में थोड़ी सी दूरी रखना है, और ऐसी दूरी की जो इनको भी बुरा ना लगे और आपको भी बुरा ना लगे। लेकिन आपको अपनी जीवन का एक थोड़ा जो पार्ट है वो आपको इनसे छुपा के रखना चाहिए, या फिर इनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए उस चीज़ में, ठीक है। अपने जीवन की कुछ बातों में, कुछ चीज़ों में आपको इस इंसान को इन्वॉल्व नहीं करना है, ये गाइडेंस मिली है यहाँ पे आपके लिए। आपको थोड़ी बाउंड्री रखनी है, हर बात इनको नहीं बतानी है, हर बात पे आपको इनके पास एडवाइस के लिए नहीं जाना है, और हर बात इनसे डिस्कस नहीं करनी है, इनको हर जगह नहीं ले जाना है, समझ रहे हैं आप। और या ये कुछ बोल रहे करने के लिए तो वो चीज़ एकदम नहीं कर देनी है। तो ये आपके लिए एडवाइस है पाइल नंबर 1। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़े से कुछ इनके नाम के अक्षर भी निकाल लेते हैं।
ताकि आपको जो है थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए कि ये वही इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या नहीं। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे ही नाम के अक्षर आ जाएं, लेकिन फिर भी देखते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी सम लेटर्स फॉर पाइल। अरे ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या अक्षर आए हैं आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1। तो सबसे पहला है N, ठीक है। फिर आया है K, फिर है O, फिर है Q, फिर आया है V, फिर हमारे पास है P, L, ठीक है। अभी और निकाल लेती हूँ। अब हमारे पास है E, फिर है U, F, O हमारे पास दो बार आया है, तीसरी बार भी O है, ठीक है। O और J, ठीक है। तो आपके, अरे सॉरी, तो ये जो अक्षर हैं आपके लिए आए हैं, तो आप देख लीजिए, हो सकता है इस इंसान के नाम में ये अक्षर हो और इनके नाम का जो पहला अक्षर हो वो कहीं इन अक्षरों में हो, ठीक है। पाइल नंबर 1 आप आराम से इसको देख लीजिए, तब तक मैं ये जमा देती हूँ। तो पाइल नंबर 1 ये जो है आपकी रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और सच्ची लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे और रीडिंग्स के लिए, और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए किसी और के साथ जिसे जानने की ज़रूरत हो कि उनका जो दोस्त है वो उनका सच्चा दोस्त है या नहीं। मुझे कमेंट करके आप फीडबैक दे सकते हैं मेरे रीडिंग्स के लिए। आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं मुझसे, उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। उसके साथ मैंने अपने रेट्स डाले हैं, जो मेरे चार्जेस हैं रीडिंग के वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। तो पाइल नंबर 1, आई होप आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? अगर आपने ये सर्पेंटाइन स्टोन चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जो इंसान आपके दिमाग में है, जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो आपका सच्चा दोस्त है या नहीं। So yes, please shout through the messages for pile number 2 is the person in pile is mine, the true friend. Is the person is my true friend. The person in pile number 2's mind, the true friend. Person in pile number 2's mind, their true friend. Person who's my true friend. मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरा जो शफलिंग है आज कार्ड्स का वो थोड़ा इधर उधर हो रहा है। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हूँ, पढ़ाई इतनी अच्छे से हुई नहीं है और मुझे रीडिंग भी अपलोड करनी थी। तो एनीवेज, पाइल नंबर 2, पहला कार्ड आपका है नाइट ऑफ कप्स, फिर है क्वीन ऑफ कप्स, और फिर है जस्टिस, फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास है 2 ऑफ स्वर्ड्स। एक और कार्ड निकाल लेते हैं। वाओ, फिर आया है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे लग रहा है ये कोई ऐसा इंसान है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे पाइल नंबर 2 के लिए, इन्होंने किसी ऐसे इंसान के बारे में पूछा है जिनका
मतलब ये आपके जेंडर से ऑपोजिट जेंडर है। अगर आप लड़की हो तो ये लड़के हैं, और अगर आप लड़के हो तो ये लड़की हैं, ठीक है। मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है, और हो सकता है सेम भी हो, अगर यहाँ पे कोई गे है या कोई अपने ही मतलब कोई लड़की है जो लड़कियां पसंद करती है, या कोई लड़का है जो लड़के पसंद करता है, ऐसा भी हो सकता है। पर मैं यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि ये जो इंसान है ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी रोमांटिक फीलिंग आ रही है कि आपसे प्यार भी करते हैं, इनके मन में कुछ रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं आपके लिए, पाइल नंबर 2, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही प्यारे हो, और आप मतलब आपके दिल में लोगों के लिए प्यार है, आप बहुत ही मतलब आपका दिल जो है बहुत खुला हुआ है। ये जो स्टोन है वो भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो हार्ट चक्रा होता है हमारा, वो जो है एक्टिवेट करता है ये जो क्रिस्टल है। तो ये इंसान सोचता है कि आप बहुत ही अच्छे हो, आप हर किसी को बहुत प्यार करते हो, आप हर किसी का ख्याल रखते हो, और एटलीस्ट इनका तो आप रखते हो, आप इनको इतना प्यार देते हो, आप इनका इतना ख्याल रखते हो, आप इतने अच्छे हो इनके लिए, इनके साथ इतने अच्छे से रहते हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान शायद आपसे शादी भी करना चाहते हैं। अब ये हर किसी के लिए अलग अलग है, तो पहले मैं ये बता दूं जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान है जो इनसे प्यार भी करता है, कोई ऐसा दोस्त है जो इनसे प्यार भी करता है, और उन्होंने अभी तक शायद अपनी फीलिंग्स आपको बताई नहीं है, अपने मन की अपने दिल की बात आपको बताई नहीं है, और शायद बहुत जल्दी आपको बताएंगे या बताना चाह रहे हैं। अभी तो इनके मन में ऐसा है कि आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये दोस्ती से बढ़ के कुछ चाहते हैं। हो सकता है लेकिन अभी इन्होंने बताया ना हो, या ये बता नहीं पा रहे हो, लेकिन इनके मन में आपके लिए प्यार है, और ये सोचते हैं कि आप जो हैं वो बहुत ही प्यारे हो, आप बहुत ही दिल के साफ़ हो, दिल के अच्छे हो, आप हर किसी को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, चाहे वो कोई जानवर भी क्यों ना हो, कोई जानवर से लेके नेचर से लेके आप सबको बहुत प्यार देते हो। आपका दिल बहुत नरम है, जो मतलब मैं कहना चाह रही हूँ, इनको ऐसा लगता है आपका दिल बहुत नरम है। मेरी हिंदी अगर अच्छी ना हो, कुछ शब्द मैं बोल ना पा रही हूँ तो माफ़ करना, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बहुत लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से भी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि मतलब ये इंसान आप इनको लगता है कि आप जो हैं परफेक्ट हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, आपके पास सब कुछ है, सुंदरता से आपकी सीरत अच्छी है, आपकी सूरत अच्छी है, आपका दिल अच्छा है, आप एक बहुत अच्छी माँ बनने लायक भी हैं, अगर आप माँ हैं, या अगर पिता मतलब अगर लड़के हैं तो पिता बनने लायक है, मतलब आप परफेक्ट हैं, इनको ऐसा लगता है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कन्फ्यूजन है, ठीक है, मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन ऐसा दिख रहा है कि ये दोस्ती और प्यार के बीच में कंफ्यूज्ड है, ये समझ नहीं पा रहे हैं ये आपसे प्यार करते हैं या ये बस एज अ दोस्त आपसे प्यार करते हैं, या तो ये आपके लिए कंफ्यूज है कि आप इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, आपके दिल में इनके लिए सिर्फ दोस्त वाला प्यार है या फिर रोमांटिक प्यार है। बैक ऑफ द डेक यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड भी है हमारे पास, ठीक है, और जो द एम्प्रेस कार्ड है वो बताता है कि एक माँ की एक बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है। पहली बात परफेक्शन है, ठीक है, कि जो इंसान है वो बहुत परफेक्ट है, तो ये समझते हैं कि आप एकदम परफेक्ट हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप दिखने में अच्छे हैं, आप बोलने में अच्छे हैं, आप काम में अच्छे हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें आप बहुत अच्छे हैं, मतलब आप परफेक्ट हो, और इनके लिए तो आप परफेक्ट ही हो, इसलिए ये कहीं ना कहीं आपसे शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन ये कंफ्यूज्ड है कि आपके मन में इनके लिए क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, इनको नहीं पता है कि आप इनके बारे में क्या फील करते हैं, और अगर आप इनसे किस तरीके का प्यार करते हैं, दोस्त वाला प्यार करते हैं या फिर आप भी इनसे थोड़ा रोमांटिक वे में प्यार करते हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स में मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये जो आपकी अब कंट्रोल लेना चाहते हैं, कंट्रोल मतलब कि ये अपनी हिम्मत दिखाना चाहते हैं, और हिम्मत दिखाते हुए आपको अपना प्यार का इजहार करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग काफ़ी समय से दोस्त हों, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद ये कोई नई सी दोस्ती है, शायद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हो, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो, ये कोई नई दोस्ती भी हो सकती है। और ये इंसान जो है ये तो आपके जो है दीवाने हो चुके हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इनको क्वीन ऑफ कप्स लगती हो, आप इनको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लगते हो, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, ये एनर्जी है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट हो, आपके पास मतलब अगर आप जॉब करते हो तो जैसे कि आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन आप इतने
आपके दिल में लोगों के लिए इतना प्यार है, और आप मतलब जैसे कि मैंने बोला कि सूरत सीरत आपके बालों से मुझे ऐसा लग रहा है आपके बाल बहुत सुंदर है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, हो सकता है आपके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर हो और इस इंसान ने आपको ये भी कहा हो कि तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है। लंबे बाल हो सकते हैं आपके, बहुत ही सुंदर सिल्की, या आपके बाल इनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और इन्होंने शायद ये बात बोली भी होगी। तो ये आपके लिए अलग एक कॉन्फर्मेशन है कि ये जो इंसान है, मैं जिस इंसान की बात करूँ ये वही है जो आप जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फेयर भी हैं, ठीक है, इनको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा फेयर भी हैं कि अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। आप हमेशा सही का साथ देते हैं और गलत आप सहते नहीं हैं। तो आप में एक बहुत ज़्यादा एक मैं बोलूँगी एम्प्रेस एनर्जी है, इसलिए यहाँ बैक ऑफ द डेक भी एम्प्रेस एनर्जी आई है कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत सहमे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्यार देते हैं लोगों को, लेकिन आप जो है आप में हिम्मत नहीं, आप में हिम्मत भी बहुत है लेकिन आप में प्यार भी बहुत है। आप लोगों को भी समझते हो, आप जो हो काम के प्रति भी उतने ही डेडिकेटेड हो, आप काम जब करते हो तो बहुत अच्छे से करते हो, तो इसलिए इस इंसान को लगता है आप एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। और आपके बालों के तो ये दीवाने, इनको आपके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये जब भी आपको देखते हैं तो इनका ज़्यादा ध्यान आपके बालों में रहता है कि ये जब भी आपके बाल देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद नहीं खबर है कि ये इंसान आपको इतना ज़्यादा पसंद करता है, या ये जो दोस्त हैं आपके, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या इनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। आप मतलब आपका ध्यान कहीं और है, कहीं और, मतलब या तो आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या तो फिर आप इनको सिर्फ एज अ फ्रेंड देख रहे हैं। आप वो उनका साइड देख नहीं पा रहे हैं जहाँ पे ये आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये भी शायद आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये भी ऐसे कर रहे हैं कि हाँ हाँ दोस्त हैं, और मतलब बहुत ही घनिष्ठ दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और मतलब ये आपका बस भला चाहते हैं और ये आपका अच्छा ही चाहते हैं। पर ये नहीं इन्होंने बताया है कि आपका भला इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं आपको अपने प्यार का इजहार करना, और बहुत जल्द हो सकता है कि ये एकदम अपनी हिम्मत दिखाते हुए, ये जो हिम्मत है ये अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं खुद में कि ये आपको जल्द से जल्द अपनी वो बता सके, अपनी फीलिंग्स बता सके कि आपको कितना प्यार करते हैं। थोड़े से ये डरे हुए भी हैं, क्योंकि डरे हुए और कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि इनको नहीं पता कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप इनको अगर आप इनसे अभी आपने इनको इस नज़र से नहीं भी देखा, तो जब ये आपको अपने प्यार का इजहार करेंगे तो क्या आप इनको हाँ बोलेंगे? क्या आप इनके उस प्यार को एक्सेप्ट करेंगे, या आप भी क्या इनको उस नज़र से देख पाएंगे? तो ये थोड़े कंफ्यूज्ड हैं अभी उस कारण, और इस कारण ये आपको बता नहीं पा रहे हैं ढंग से कि ये आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं। ये जानना चाहते हैं, इनको भी पता नहीं है कि आप क्या फ़ील करते हो, तो ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी इनके लिए क्या फीलिंग्स हैं और किस हद तक हैं। थोड़े और कार्ड्स निकाल देते हैं। So experience pile number 2 is pile number 2's person their true friend. Pile number 2's person their true friend. Wow. Is pile number 2's person their true friend. Is pile number 2's person their true friend. Is pile number 2's person their true friend. तो पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे पहली बात तो ये देखिए, ये कार्ड दोबारा से निकला है जो कि है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये भी है, एक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये है और एक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये है। तो ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है क्लियर बता रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इनको नहीं पता कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर आप कभी इनके बारे में उस तरीके से सोच पाएंगे या नहीं। आप किस हद तक इनको पसंद करते हैं, या आप किस हद तक इनको दोस्त मानते हैं, या आप कभी अपना जो है ओपिनियन इनके लिए चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। क्या आप इनको दोस्ती से बढ़ के आने देंगे, या इनको दोस्त से बढ़कर एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है। द हाई प्रीस्टेस से यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। इनको लगता है आप परफेक्ट हो, आप सुंदर भी हो, आपकी सीरत भी अच्छी है, आपकी सूरत भी अच्छी है, आप में दिमाग भी बहुत ज़्यादा है, आप में पैसा भी होगा अगर आप जॉब करते हैं तो, ठीक है। और आप सही गलत का आपको बहुत अच्छा
नॉलेज है, आप सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं, आप हमेशा सही का साथ देते हैं। और द हाई प्रीस्टेस से क्लियर इनको ऐसा लगता है आप में शायद कुछ इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा है, आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप भांप लेते हो, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो इनको लगता है, आपको आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, ठीक है। और यही बातों से ये इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए कि कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना समझदार कैसे हो सकता है, कोई इंसान में इतना टैलेंट कैसे हो सकता है। तो ये इसी बात से इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि इनको आपसे हो गया है प्यार, ठीक है। द फूल कार्ड में मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। इस दोस्ती को ये प्यार में बदलना चाह रहे हैं और ये रिस्क लेना चाह रहे हैं। इनके मन में ये जो मैं बता रही थी कि अपनी हिम्मत जो है बांध रहे हैं, अभी हिम्मत जुटा रहे हैं ताकि आपको अपना प्यार का इजहार करें। तो ये रेडी हैं, या तो ये रेडी हो रहे हैं, ये एक रिस्क लेने जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जब ये आपसे प्यार का इजहार करें तो आप मना कर दो, आप इनको उस वे में इस तरीके से ना देखते हो और आप बोलो कि यार अब मैं तुम्हारे साथ दोस्त भी नहीं रह सकता या रह सकती, क्योंकि मेरे मन में तो ऐसी फीलिंग नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, ये आपको एज दोस्त भी खो सकते हैं, लेकिन ये तैयार हैं, ये वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये अब अपनी जो फीलिंग्स है वो नहीं छुपा पा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो दिखा रहा है कि इनके मन में आपके लिए कितना ज़्यादा पैशन है, ये कितना स्ट्रांगली आपके लिए फील करते हैं। इनको बस ये रुक नहीं पा रहे हैं आपको अपना फीलिंग्स और प्यार जताने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब उसमें है, हड़बड़ी में है आपको बताने के, बहुत ज़्यादा जल्दी में है आपको बताने के लिए, भले ही इन्हें नहीं पता कि आप क्या फील करते हैं। इस कारण वो थोड़ी सी एंग्जाइटी में भी हैं, इस कारण थोड़े कंफ्यूज है, थोड़े डरे हुए भी हैं, लेकिन इनको बताना है। ये रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्योंकि आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, या आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि ये इस रिस्क को लेने के लिए भी तैयार खड़े हैं कि कुछ भी हो, मुझे पाइल नंबर 2 को बताना है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, या मेरे मन में उनके लिए क्या फीलिंग्स है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, हर रूप में, हर तरीके में। इनको लगता है आप में कोई कमी ही नहीं है, आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप परफेक्ट हैं, ठीक है। थोड़ी गाइडेंस ले लेते हैं इस पर। प्लीज गिव मी सम गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 रिगार्डिंग देयर फ्रेंडशिप विद दिस पर्सन। प्लीज गिव मी सम गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 रिगार्डिंग देयर फ्रेंडशिप विद दिस पर्सन। Regarding their friendship with this person. Friendship with this person. Prosperity is ahead. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जहाँ तक कि सिर्फ इस दोस्ती की बात देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, आने वाली है। जो हो सकता है इनके आपके प्यार जताने के बाद, हो सकता है आप भी इनसे प्यार करते हो, आप भी इनको पसंद करते हो, तो जो है बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं इस दोस्ती से। ये जो दोस्ती हो सकता है प्यार में बदलने वाली हो, आप लोग दोस्त से प्रेमी बनने वाले हों, अगर आपने इनका ये जो है एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र कि हाँ भैया मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, और आप लोग फिर अब दोस्ती से आप लोग प्यार के आगे प्यार में बढ़ चुके हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होगा, ठीक है। आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेके आएगा, चाहे आपकी जॉब में हो, आपके यहाँ ये गुड लक जैसा होगा आपके लिए। ये जो रिलेशनशिप है, अगर आपने इसको दोस्ती से रिलेशनशिप में भी बना लिया तो बहुत ज़्यादा गुड लक आएगा, और अगर ये आपने दोस्ती भी रखी तो भी ये जो दोस्ती है ये आपके लिए अच्छा ही है। ये दोस्ती आपके लिए बहुत अच्छी है, इससे आपका सिर्फ फ़ायदा होगा, आपका भला ही होगा। ये इंसान आपका सिर्फ और सिर्फ भला चाहता है, ये आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं, और ये हमेशा आपका अच्छा करेंगे और आपको अच्छी एडवाइस देंगे। तो ये बहुत ही फ्रूटफुल, जो बोलते हैं ना, फ्रूटफुल दोस्ती है, फ्रूटफुल रिश्ता है। तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इस रिश्ते के साथ, चाहे आप अब इनको प्यार में बदलें या नहीं, चाहे सिर्फ दोस्ती रखें, ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा इंसान है। ये रिश्ता भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपके लिए हमेशा अच्छी चीज़ ही लाएगा। ये जो रिश्ता है आपके लिए आपका भला ही करेगा। तो यहाँ पे मैं अब इनके जो नाम के जो कुछ अक्षर निकालना चाह रही हूँ, ताकि अगर इसमें आपके नाम का अक्षर हो या इनके नाम का अक्षर हो तो आपके लिए जो है आसान हो जाएगा जानना कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। सम इनिशियल्स फॉर फाइल नंबर 2। ये हमेशा पहले गिर जाता है। सम इनिशियल्स फॉर फाइल नंबर 2।
शायद मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है। तो ये इनिशियल्स जो है हम यहाँ रखते हैं। पहला है ए, ठीक है, तो पहला इनिशियल है यहाँ पे ए, फिर है बी, उप्स सॉरी, फिर है बी, एक तो खाली है शायद ये जे है, पता नहीं, खाली है लेकिन ये, और ये है फिर हमारे पास एन, फिर है वी, फिर है जी, एल, एन, फिर से एन है, फिर है हमारे पास जी, ओ, डी, एम, एच, आई, और फिर से आई है हमारे पास, एक और आई है, और एक और ओ है, ओ तो काफ़ी ज़्यादा है, एक और ओ है, फिर से आई है तो ये आई 3 बार है और ओ भी 3 बार है, और बाकी तो ये सारे लेटर्स यहाँ लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं आपको क्या लेटर जो है कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि आप सही इंसान के बारे में पूछ रहे हैं। या तो आपके नाम का लेटर होगा या उनके नाम का लेटर होगा, ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन ऐसे कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है लेटर हो सकता है, या आप इसमें से कुछ वर्ड निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ गॉड दिख रहा है, GOD, तो हो सकता है आप भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, या ये इंसान भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। डॉग DOG हो सकता है आपको कुत्ते बहुत पसंद हो, इन्हें भी कुत्ते बहुत पसंद हो, या जानवर इन जनरल आप पसंद करते हो बहुत ज़्यादा, या ये पसंद करते हो। तो ऐसे कुछ शब्द भी आप इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो आपके लिए कॉन्फर्मेशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे निकाला है। तो पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको ये पाइल अच्छी और सच्ची लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और मैं रीडिंग्स जो है पोस्ट करूँगी। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरे टैरो रीडिंग के चार्जेस के साथ कि मेरे क्या चार्जेस हैं। साथ ही में मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी दिया है वहाँ पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के लिए जिनको जानने की ज़रूरत है कि उनके जो दोस्त हैं वो सच्चे दोस्त हैं या नहीं। और मैं आई विश यू ऑल द बेस्ट और आपका दिन शुभ रहे। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने पर्पल स्टोन चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 3। तो देखते हैं आपके मन में या आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो आपके सच्चे दोस्त हैं या नहीं। So guys, please help me shout through the messages for pile number 3. Is pile number 3's person their true friend? Is pile number 3's person their true friend? Is pile number 3's person their true friend? पहले तो मुझे ये एनर्जी आ रही है शफलिंग से ही, और साथ ही में आपके क्रिस्टल्स के चॉइस से। हो सकता है आपके और आपके इस दोस्त के बीच में कोई अनबन हुई हो कहीं, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं पर कोल्ड वॉर जैसा कि आप लोगों ने ऐसे एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं किया, लेकिन आपके मन में आपको किसी बात का बुरा लग गया है, या आपको शक है कि ये इंसान मेरा सच्चा दोस्त है भी या नहीं। आपको थोड़ी सी मतलब आप कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं है कि ये इंसान कैसा है, क्या है। आपको कभी लगता है कि ये अच्छा है, ये आपका सच्चा दोस्त है, फिर कभी आपको लगता है ये आपका सच्चा दोस्त नहीं है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज मुझे यहाँ लग रहे हो, क्योंकि आपको शक है इस इंसान पे किसी चीज़ को लेके कि शायद ये आपका भला नहीं चाहते हैं या ये आपसे जलते हैं। उस किस्म की शायद आपको कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसी
वो एनर्जी आती हो, इसलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हो। पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, ठीक है। दूसरा कार्ड है सॉरी एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे कोई मन मुटाव हुआ है, जो सही शब्द रहेगा इसके लिए मन मुटाव है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, फिर है हमारे पास द एम्प्रेस, और फिर है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ मुझे सब कंफ्यूजिंग वाइब्स हैं यहाँ पे, क्या, क्योंकि ये इंसान जो है कभी तो ये बहुत मतलब आपको शायद ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है ये आपके दिमाग के साथ खेलता है, आपका भला नहीं चाहता है, आपसे कहीं ना कहीं जलता है, और इसलिए ये आपको कभी कभी गलत एडवाइस भी देते हैं, या फिर या ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी हो सकता है ये इंसान, कि आप ये इंसान में घमंड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है शायद, इसलिए आपको इनका एटीट्यूड कहीं अच्छा नहीं लगता हो, इसलिए आप कन्फ्यूज हो कि ये सही इंसान है भी कि नहीं है, इसके साथ मुझे दोस्ती रखनी भी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। ये ना आपको किसी ये आपको कहीं ना कहीं कोई माता या पिता जैसी आपको वो देते हैं जैसे, या हो सकता है ये इंसान आपसे बड़े हैं, ठीक है, और ये आपका ख्याल एक माँ या पिता की तरह रखते हैं, या तो ये आपको बात बात पे टोकते हैं माता पिता की तरह, और इसलिए आप चिढ़ जाते हो। आपको नहीं पसंद कि कोई आपको टोके, रोके, कोई चीज़ करने से रोके, और ये इंसान हर बार आपको टोक देता है या रोक देता है कि यार तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको वो नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपको समझता नहीं है। आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको समझता नहीं है, और ये इंसान को ऐसा लगता है जो ये सोचते हैं वही सही तरीका है, ये अपने आप को ज़्यादा ही समझदार समझते हैं, और इसी कारण आपके मन में जो है थोड़ा सा आपका मन मुटाव, या आप थोड़े अपने मन में इस इंसान को लेके ऐसे हैं कि यार हर बात पे इंसान मुझे टोकता है या मुझे गलत ही बोलता है हर बात पे, तो ये कैसे मेरा सच्चा दोस्त हो सकता है। 9 ऑफ कप्स भी है हमारे पास। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देखिए पाइल नंबर 3, ये इंसान, हो सकता है इस इंसान की सोच जो है आपसे बहुत अलग है, ठीक है, इस इंसान की सोच आपसे बहुत अलग है, इस कारण जो आपको टोक देते होंगे, लेकिन ये सिर्फ आपके भले के लिए बोलते हैं, ये आपका बारे में अच्छा ही सोचते हैं, ये आपका भला ही चाहते हैं, ठीक है, तो चाहते हैं, इस कारण ये आपको टोक देते हैं। अब इनकी जो ज़बान है या जिस तरीके से बोल देते हैं, शायद एकदम डायरेक्टली बोल देते हैं कि यार नहीं ये गलत है, तुम गलत कर रहे हो या कर रही हो, ये तुमको नहीं करना चाहिए, ये तरीका नहीं है इस चीज़ को करने का, या हर बात पे एकदम डायरेक्टली टोक देते हैं ये आपको। तो जाहिर सी बात है, मैं समझती हूँ आपको पसंद नहीं आता होगा, क्योंकि मुझे लगता है आप जो हैं, जैसे मैंने कहा, या तो ये आपसे बहुत बड़े हैं उम्र में, या तो जो ये बहुत मैच्योर है, ये एकदम बड़े मम्मी पापा जैसे इनकी सोच है, और आप एकदम थोड़े बच्चे टाइप हो सकते हो, आपको एकदम खुला आज़ाद चाहिए, ये भी करना है वो भी करना है, आपकी सोच जो है वो काफ़ी खुली हो सकती है और इनकी जो थोड़ी सी बंद हो सकती है। इस कारण आप दोनों के बीच में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि जब ये टोकते हैं आप इनको बोल नहीं पाते हो कि नहीं तुम मुझे मत टोको, तुम मुझे नहीं टोक सकते, लेकिन आपको मन में ऐसा लगता है कि हाँ ये इंसान अपने आप को ज़्यादा ही समझदार समझता है और मुझे टोक रहा है और हमेशा मुझे ही टोकते रहता है, जैसे कि मुझे कुछ पता ही ना हो। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी एनर्जी है, पर ये इंसान सिर्फ आपका भला सोचता है। मैं समझ रही हूँ कि मतलब अच्छा नहीं लगता है कोई आपको ऐसे बार बार हर बात पे टोके या आपको ऐसा बोले कि तुम, हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा भी बोलते हो कि तुमको थोड़ा बड़ा होने की ज़रूरत है, तुमको अपनी उम्र के जैसा बिहेव करने की ज़रूरत है, तुमको ये करना चाहिए, अभी तुमको वो करना चाहिए। बट ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये इंसान आपके लिए कोई बुरा है, बस ये है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ये आपको एक बच्चे की तरह देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको शायद समझ नहीं है, अभी आप थोड़े ज़िद्दी भी हो, ठीक है, हो सकता है आप थोड़े ज़िद्दी हो या तो ये ज़िद्दी हो सकते हैं कि आप कभी इनको अपना तरीका समझाने की भी कोशिश करो तो ये समझते नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक जो भी बोला, हो सकता है कि
आप जो हो वो समझदार हो और आप बड़े हो, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, सुनते नहीं हैं, ये भी हो सकता है। या आप दोनों बहुत ज़िद्दी हो सकते हो, इस कारण जो है आपके बीच में कभी कभी मनमुटाव हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि ये इंसान जो है आपके सच्चे दोस्त नहीं हैं या फिर ये आपका बुरा चाहते हैं। आप लोगों के झगड़े भी हो सकते हैं, आपका जो है आर्ग्यूमेंट और बाती भी हो सकती है आप लोगों की बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि नहीं ये सही है, वो बोलते हैं नहीं ये सही है, और दोनों ही इतने ज़िद्दी हो कि कोई अपनी बात से नहीं हटता है। ये कोई ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि कोई बुरी दोस्ती है या ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है। थोड़े से मैं और कार्ड्स निकालना चाहूँगी क्लैरिटी के लिए। प्लीज़ हेल्प मी आउट विद मिस्टर। पाइल नंबर 3 इज द पर्सन, पाइल नंबर 3 इज माइन देयर ट्रू फ्रेंड, पाइल नंबर 3 इज माइन देयर ट्रू फ्रेंड, इज पाइल नंबर 3 इन देयर इज द पर्सन, पाइल नंबर 3 इज माइन देयर ट्रू फ्रेंड, and पाइल नंबर 3 इज माइन their true friend. आप लोगों का घूमना फिरना भी काफ़ी लगा रहता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है साथ में, ठीक है। तो देखो हमारे पास फिर से 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक है, या तो आप ज़िद्दी हो या तो ये ज़िद्दी है, या तो दोनों ही ज़िद्दी हो, ठीक है। तो ये ज़िद जो है ये वो है कि मतलब कोई अपनी गलती नहीं मान रहा है। हो सकता है आप लोगों का झगड़ा हुआ है और ये इंसान अपनी गलती नहीं मान रहा है, या आप अपनी गलती नहीं मान रहे, पर मुझे लग रहा है ये इंसान जो अपनी गलती नहीं मान रहा है, इस कारण आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हो। अब या तो आप या तो फिर ये इंसान जो है स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपका जो सन साइन है, आपकी जो राशि है वो स्कॉर्पियो हो सकती है, जिसको शायद हम बोलते हैं बिच्छू जो होता है, जो बिच्छू होता है वो वाला, मुझे हिंदी में नहीं पता। तो यहाँ पे डेथ कार्ड है, तो आप लोगों का शायद कोई झगड़ा हुआ है, हो सकता है कोई बड़ा झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और कोई इंसान अपनी गलती नहीं मान रहा है, जिसकी गलती है वो गलती नहीं मान रहा है और ज़िद पे अड़ा है। आप लोग हो सकता है बहुत दूर भी रहते हो एक दूसरे से, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप, मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप दोनों जो है, या तो आप लोग अलग अलग सिटी में या अलग अलग देश में रहते हो, ठीक है, और आप लोग ज़्यादातर फ़ोन पे बात करते हो। आप इतना ज़्यादा मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ फ़ोन वगैरह में ज़्यादा बात करते हो, या तो घूमते बहुत ज़्यादा हो आप लोग, ये भी हो सकता है साथ में, है ना। तो हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है और 10 ऑफ वॉन्ड्स है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो यहाँ पे मुझे अब क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे बाती हुई है, कुछ झगड़ा हुआ है आप लोगों का, शायद कुछ तो मनमुटाव हुआ है, और कोई इंसान जो एक है वो जिद्दी पे अड़ा है। कोई अपनी गलती नहीं मान रहा है, कोई अपनी गलती नहीं देख रहा है। हो सकता है ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी गलती नहीं मान रहे हो, वो आप ये सोच रहे हो वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, और आप दोनों को ऐसा लग रहा हो कि शायद ये दोस्ती ख़त्म ही हो गई है। और बहुत ज़्यादा सोच जो है आपके दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा है इनको लेके, या और इनको भी, इनके दिमाग में भी आपको लेके बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में। और थोड़ा सा मतलब दोनों बहुत ज़्यादा थक गए हो, बर्डन हो गए हो, दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है, और दोनों के दोनों शायद हो सकता है बात भी नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, और एक दूसरे किसी ने, मतलब वो सोच रहे कि आप फ़ोन करोगे और आप सोच रहे हो वो फ़ोन करेंगे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी आ रही है आप दोनों की ही, कि कुछ ऐसा हुआ है कि वो अपनी ज़िद पे अड़े हैं और आप अपनी ज़िद पे अड़े हो। अब देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग ऐसे ही करते रहे कि वो सोचे कि नहीं पाइल नंबर 3 मेरे को मैसेज करे और मुझे सॉरी बोले, या वो अपनी गलती माने, या आप सोचे कि नहीं इसको ये अपनी गलती माने, ये मेरे पास आए, तो ये चीज़ कभी सॉल्व नहीं होगी। और जो आपकी दोस्ती है वो हो सकता है जो है बलि चढ़ जाए। अब मुझे यहाँ लग रहा है बहुत सारे लोग काफ़ी लंबे समय से इस इंसान के साथ दोस्त हैं, आप लोग काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ दोस्त हो, ठीक है। और अभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोगों का झगड़ा हो गया है और दोनों ज़िद पे अड़े हैं, उनको लग रहा है वो सही है, आपको लग रहा है वो आप सही हो। लेकिन मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहूँगी, आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि आप अपने मन में ये सोचिए कि आप लोगों ने जो वक्त साथ में बिताया है वो, और ये जो झगड़ा है, क्या मतलब वो दोस्ती को बलि चढ़ाना जायज़ है?
इस झगड़े, या क्या ये इतना बड़ा झगड़ा है, क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपनी इतनी लंबी दोस्ती को जो है बलि चढ़ा दो? तो ये आपके ऊपर डिसाइड करना है, क्योंकि इस इंसान का तो मुझे पता नहीं, ये इंसान भी मुझे ज़िद्दी लग रहा है, इनको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी गलती है और आप जो है अपनी गलती नहीं मान रहे और आपको आना चाहिए उनके पास और आप नहीं आ रहे, और आपको भी वही चीज़ लग रही है, ठीक है, आप दोनों सेम तरीके से सोच रहे हो। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है प्यार है, सपोर्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए, ठीक है, एक दूसरे का जो है एक दूसरे के लिए खड़े रहना, एक दूसरे का साथ देना, या एक दूसरे, ये कभी नहीं सुन सकते कि कोई आपकी बुराई कर रहा है, आप नहीं सुन सकते कि कोई इनकी बुराई कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आप सुन सकते हो इनकी बुराई किसी से, पर शायद ये इंसान तो नहीं सुन सकता है, ठीक है। और ये इंसान इस इंसान को मज़े करना और पार्टी करना बहुत अच्छा लगता हो सकता है, बहुत अच्छा लगता है। इनको पैसे का ज़्यादा मोह भी हो सकता है, कि मतलब पैसे थोड़े मनी माइंडेड हो, कि इनको पैसा पसंद हो, इनको अच्छी लाइफ पसंद हो, लग्जरी पसंद हो, ठीक है, गाड़ी अच्छा खाना, ये वो, इनको ये सब भी बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। ये इंसान जो है दिखने में बहुत अच्छा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो ये दिखने में बहुत अच्छे हैं या तो आप दिखने में बहुत अच्छे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये इंसान दिखने में बहुत अच्छा है। और आप लोग ना अपनी ज़िद में अड़ चुके हो यहाँ पे अभी, ठीक है, और आप दोनों ही सच नहीं देख पा रहे हो। आप सोच रहे हो ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, इसने गलत किया है, ये अपनी गलती नहीं मान रहा है, ये गलत है, और वो भी यही सोच रहे हैं, और आप दोनों ने आप अपनी दोस्ती नहीं देख रहे हो अभी। आप ये नहीं देख रहे हो कि हम दोनों ने कितना मज़ा किया है, हम दोनों ने एक दूसरे का कितना साथ दिया है, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, आप लोग ये नहीं देख रहे हो। आप अभी सिर्फ उस झगड़े पे ही बैठे हुए हो कि नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, वो करेगा और उसको लग रहा है वो करेगा, और ये जो दोनों आप देख रहे हो, ठीक है, कि ये इंसान कैसे रूठ के बैठा है और ज़िद पे बैठा है कि मेरे को देखना ही नहीं है, ये जो अच्छी चीज़ है मेरे को ये नहीं देखना है, मेरे को सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि यही आएगा, इसकी गलती है तो ये आएगा। मतलब ये मुझे थोड़ा सा सब भाई बहन जैसा थोड़ा बचपना सा लग रहा है मुझे, जब मैं देख रही हूँ। आपको बहुत बड़ी बात लग सकती है, लेकिन मुझे थोड़ा बचपना सा भी लग रहा है कि आप लोग एकदम ऐसे अड़ गए हो दोनों कि नहीं, मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपके दिमाग में पट्टी बांध रहा है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको लिमिट कर रहा है एक दूसरे की अच्छाई देखने से। तो मैंने जो गाइडेंस लिया है आपके लिए, उसमें आया है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो अभी जो है आपका झगड़ा या जो भी मन मुटाव है, ये बढ़ने वाला है या बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जब ये एक पॉइंट पे पहुंच जाएगा एकदम अपने पीक पे, जहाँ पे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि हो सकता है आप लोगों का एक बड़ा झगड़ा हो फिर से आमने सामने, जहाँ पे आप इनको बोल रहे हो तुमने ऐसा किया, और ये आपको बोलो तुमने ऐसा किया, और इस चक्कर में क्या होगा कि आप दोनों अपनी मन की बात बोलेंगे, फिर उस झगड़े के बाद जो है आपकी दोस्ती हो जाएगी फिर से, और जो चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। ये मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है कि अभी तो आप दोनों एक दूसरे से रूठे हुए हैं, ज़िद में बैठे हैं एक दूसरे से कि ये आएगा, लेकिन ये सब अभी होगा। और एक शायद आपका बहुत ही बड़ा, या बहुत ही मतलब एकदम बहुत बड़ा नहीं बोलूँगी, पर आपका शायद कुछ झगड़ा या बाती होने वाली है, जिसमें आप अपने मन की बात बोलोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे इस बात का बुरा लगा है, और तुमने उस टाइम ऐसा बोला इसलिए, और वो लोग और जो आपके दोस्त हैं वो भी ऐसा बोलेंगे कि लेकिन तुमने भी तो ऐसा बोला, और तुमने ऐसा बोला तो मुझे इसलिए बुरा लगा। और इस चक्कर में जो है चीज़ें जो हैं सॉल्व हो जाएंगी और आप लोगों की दोस्ती फिर से होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जैसे कि भाई बहनों के बीच में झगड़ा होता है ना, ये वैसा झगड़ा मुझे दिखाई दे रहा है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और जो इसके बाद आपकी दोस्ती और बढ़ जाएगी, और आप लोगों का और अच्छा होगा, आपकी दोस्ती अच्छी हो जाएगी और गहरी हो जाएगी, और आप लोग एक दिन हंसोगे इस झगड़े के ऊपर कि अरे याद है हमारा वो झगड़ा हुआ था। क्योंकि हर जो पुरानी और लंबी दोस्ती होती है, गहरी दोस्तियाँ होती हैं, उनमें एक आधी ऐसा बड़ा झगड़ा ज़रूर होता है, लेकिन वो हमेशा सॉल्व हो जाता है, क्योंकि प्यार इतना होता है। जो मुझे दिख रहा है, आप दोनों को एक दूसरे से कहीं ना कहीं बहुत प्यार है, एक दूसरे के बारे में सिर्फ अच्छा सोचते हो, और ऐसा रहता है ना कि एक दूसरे के बिना आपको अच्छा भी नहीं लगता है कि यार मेरी उससे बात नहीं हो रही है, तो मूड ही ख़राब है पूरे टाइम, आप हर ही किसी से लड़ रहे हो क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है उनसे बात करे बिना। तो यही मुझे जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा कहीं मुझे नहीं लग रहा है कि किसी ने किसी को धोखा दिया है या किसी एक इंसान की गलती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं, आपने उनका दिल दुखाया है और उन्होंने आपका दुखाया है, और आप दोनों ही ज़िद पे अड़ गए हो और इस कारण प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये मुझे सॉल्व होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लोग अपने मन की बात एट दी एंड बोल पाओगे, लेकिन वो एक झगड़े के रूप में हो सकता है, जहाँ पे आप लोग थोड़ा सा झगड़े भी कि तुमने ऐसा बोला वैसा बोला करके, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप लोग
अच्छी बात है, मतलब मुझे दोस्ती काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है और होना चाहिए कभी कभी दोस्ती में झगड़ा भी। अब मैं थोड़े इनिशियल्स, नाम के जो पहले अक्षर हो सकते हैं या आपके नाम में वो अक्षर आ सकते हैं, वो निकाल के देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए जो है सेम अक्षर हो या सबके लिए अक्षर निकल के आए, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, पर एक वो कॉन्फर्मेशन हो जाएगा कि ये आप ही के बारे में है या ये वही दोस्त है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने श्योर्स फॉर पाइल नंबर 3। चलो इतने ही निकल के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो पहला अक्षर है आई, फिर है एम, फिर है एन, एल, एक और एल, ओह अरे सॉरी, आई एम सो सॉरी, फाइल नंबर 3 ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है कभी कभी। फिर है एल। तो झगड़ा तो यहाँ पे ज़रूर हुआ है, ये एनर्जी से ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिर ये है एफ, पी, पहले अक्षर भी पी आया था, ओ। थोड़ा समय लग सकता है आपकी दोस्ती को सही होने में। समय मतलब ये जो झगड़ा मैं बोल रही हूँ कि आप एक दूसरे को अपने दिल की बात बताएंगे, थोड़ा लेट हो सकता है पर ज़रूर होगा। और इससे आप लोगों को यही पता चलेगा कि कितने आप लोग आपकी दोस्ती गहरी है। तो ये आपके लिए जो है अक्षर आए थे, ये नीचे गिर गया था जो वो है, तो आपके लिए अक्षर आए हैं। देखिए अगर आपके या आपके दोस्त के नाम के इसमें अक्षर हों, ठीक है, तो ये आपके लिए एक कॉन्फर्मेशन होगा, सबके लिए नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर अक्षर नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। अगर आप रेजोनेट करे हो, अगर ऐसा आपके जीवन में सच में चल रहा है झगड़ा अपने दोस्त के साथ, तो ऑब्वियसली ये कॉन्फर्मेशन रहेगा कि ये आपकी रीडिंग है। तो पाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी और सच्ची लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और सच्ची और अच्छी रीडिंग्स के लिए। इस रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे मेरे चार्जेस भी हैं रीडिंग के, और वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और कमेंट कीजिए आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं, या फिर अगली जो रीडिंग है आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, आप वो भी मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं लेती हूँ अलविदा, बाय।